फुटप्रिंट्स डॉट पे। ये आपका दूसरा बुक फुटप्रिंट्स डॉट पे का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आफ्टर वर्क सर्जरी। ये चैप्टर बेसिकली एक डॉग के बारे में है, एक डॉग के बारे में, और उसके ऊपर जो बेशुमार प्यार उसकी मिस्ट्रेस लुटाती थी उसके बारे में है। तो उस प्यार से उस डॉग को कितना नुकसान हुआ उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया, और किस तरीके से डॉक्टर ने ऐसी सर्जरी की कि बिना सर्जरी किए ही वो जो था कुत्ता, वो डॉग था ट्रिकी जिसका नाम था, वो ठीक हो गया। तो स्टार्ट होता है चैप्टर। क्योंकि है स्मॉल डॉग, क्योंकि एक छोटा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफिड बाय हिज मिस्ट्रेस। उसकी जो मिस्ट्रेस है वो काफ़ी रिच है और वो उस ट्रिकी को काफ़ी ज़्यादा मानती थी। उसको वो हमेशा ओवरफिड एंड ओवर पैम्पर्ड करके रखती थी, हमेशा उसको जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा खिलाना उसकी मिस्ट्रेस की आदत थी। तो क्या हुआ, बोला जाता है कि कोई भी चीज़ का ओवर हो जाता है, तो यही चीज़ ट्रिकी के साथ हुआ। ओवर फिट के कारण, ओवर पैम्पर के कारण वो बीमार पड़ गया। लेकिन जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जो ट्रिकी की हालत है उसके ओवर फिटिंग के कारण हो रही है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोलती थी कि ये बहुत वीक हो रहा है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देती हूँ, इसे ज़्यादा खिलाती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। बट उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनका ये ज़्यादा प्यार उसके लिए हार्मफुल साबित हो रहा है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। ये जो बात है ये बोल रहे हैं उसके जो वेटनरी डॉक्टर है मिस्टर हैरी की बात करके उसके बारे में बोल रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हूँ। I had pulled up my car and I saw him in the street with his mistress and I was shocked his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage. अब वो बोल रहा है कि एक बार क्या हुआ था, वो वेटनरी डॉक्टर जो थे मिस्टर हैरो, वो कार से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उसे ट्रिकी दिखी और ट्रिकी दिखा और उसकी मिस्ट्रेस दिखी, तो वो उसे देख करके वहाँ रुक गए। अब वो ट्रिकी को देख करके कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए क्योंकि जो ट्रिकी था वो ओवर फैट हो चुका था, उसका जो फैट है काफ़ी ज़्यादा हो गया था उसकी बॉडी में और वो चल ही नहीं पा रही थी एकदम सही से। तो उसको देख करके मिस्टर हैरो वहाँ पर रुके और वो बोले कि क्या इसकी हालत हो गई है मिस्टर पैम्पटी। तो मिसेस पैम्पटी बोलती है कि हाँ देखिए ना, इसका थोड़ा तबीयत खराब हो गया, इसीलिए मैं इसे एक्स्ट्रा खाना खिला रही हूँ ताकि ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition। इतना खिलाने के बाद भी उसकी मिस्ट्रेस जो थी उनको ऐसा लगता था कि जो ट्रिकी है उसको वो malnutrition का शिकार हो रहा है। malnutrition का मतलब था कुपोषण, वो malnutrition का शिकार हो रहा है, इसीलिए वो उसे और खाना खिलाती थी। So I have been giving him some little extract between meals to build him up। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा खाना मील के बीच में भी दे देती हूँ ताकि जो इसका malnutrition है वो दूर हो जाए। Some milk and cold liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep। और इसे मैं रात में Horlicks का एक बोल देती हूँ ताकि ये रात में अच्छे से सो सके। And did you cut down all the sweet things as I told you? तो मिस्टर हैरी बोलते हैं कि मैंने आपको ऐसा बहुत सारा चीज़ बोला था कि आपको इसको नहीं खिलाना है, क्या आप उसे कट डाउन किए? तो मिस्टर पैम्पटी बोलती है वो डिड फॉर अ लिटिल बिट। हाँ मैंने किया बट थोड़ा सा, क्योंकि ये जो डॉग था ट्रिकी वो थोड़ा सा ग्रीडी टाइप में था, उसको खाना देख करके कंट्रोल नहीं होता, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो जब खाना देखता था वो चाहता था खुद से भी अवेयर हो सकता था, वो हमेशा और खाना मांगता था। तो उसकी मिस्ट्रेस क्या करती, वो ऑलरेडी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे जो वो मांगता वो उसे दे देती थी। तो इसीलिए वो उसको जो भी मीठा था, स्वीट केक्स जो भी था, बिस्किट्स, वो उसे देते थे कंटिन्यूसली, वो खाता नहीं था। इसी के कारण क्या हुआ, जो ट्रिकी था वो ओवर फैट होने लगा। I looked out again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed। फिर उसके बाद मिस्टर हैरी जो थे वेटनरी डॉक्टर, वो उसको फिर से देखते हैं, उस छोटे से कुत्ते को फिर से देखते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इसकी परेशानी का कारण है इसका ग्रीड, जो इसका लालच है इसकी परेशानी का कारण है, और इसकी परेशानी का कारण और बनेगा इसका ये लालच। That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food। वो कभी भी खाने को रिफ्यूज नहीं करता था, उसको जो मिलता था वो खा लेता था। He about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned। फिर वो मिसेस पम्पटी जो भी ट्रिकी के बारे में मुझे बताए, मैं उससे आश्चर्यचकित हो गया। ये सारा बात कौन बोल रहा है, मिस्टर हैरी बोल रहा है। Are you giving him plenty of exercise? उसके बाद वो मुझसे ठीक है, आप खाना इतना खिलाते बहुत सही है, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाते हैं?
तो उसके बाद उसकी जो ऑनर है मिसेस पंपनी वो बोलती है कि एक्सरसाइज मैं इसे थोड़ा बहुत घुमा देती हूँ क्योंकि हमारा गार्डनर जो है वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी जो लॉन्ग बॉल की प्रैक्टिस है वो नहीं हो पा रही। बस मैं इसे क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत सामने निकलती हूँ और इसे टहला देती हूँ। फिर उसके बाद I try to sound some. Now I really means if you don't cut the spoon right now and really more exercise, she is going to be real thing. फिर इसके बाद मिस्टर हैरी को जो समझाते हुए बोलते हैं कि अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाया तो ये बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। Mrs. Pomfrey wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पंपरी वो बोलती ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका जो खाना कम करूँ और इसको एक्सरसाइज ज़्यादा करवाऊँ। तो फिर उसके बाद मिस्टर हैरियट बोलता है मैं जानता हूँ ये डिफिकल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बहुत बुरा होगा ट्रिकी के हेल्थ के लिए। If I determined to put the new design into practice immediately, I watched the progress with growing courage. Tricky was totally along in his little quick code. तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं इसे वॉच करूँगा, मैं देखूँगा कि इसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। फिर उसने देखा कि खिड़की जो था वो एक कोट से ढका हुआ था। फिर इसकी जो मिस्ट्रेस थी वो बोलती है कि खिड़की के पास रेनी सीजन के लिए अलग कोट है, विंटर सीजन के लिए अलग कोट है, उसके लिए क्लोजेट भरा हुआ था कोट से डिफरेंट सीजन के लिए। For a day, he struggled on dropping in his sadness. I thought it wouldn't be long before I had found Mrs. Pumphrey. और वो जो डॉग था मतलब वो इतना वीक हो चुका था कि वो अपना सर भी नीचे नहीं झुका पा रहा था। तो ये सारा हरकत देख करके मिस्टर हैरियट को ऐसा लगा कि अगर ये अभी नहीं सुधरी, इन्होंने अभी सेहत का ध्यान नहीं दिया क्योंकि का, तो देखिए बहुत भयंकर मुसीबत में फंसने वाला है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक रात के लिए आपकी खिड़की को अपने हॉस्पिटल ले जाता हूँ, मैं उसे अपनी निगरानी में रखूँगा। तो मिसेस पंपरी बोलती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी इसके बिना। तो उसको समझाते हुए बोलते हैं मिस्टर हैरियट कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा खिड़की के लिए। तो वो मान जाती है। उसके बाद वो घर जाती है, मतलब उसके जितने भी मेड्स थे, सर्वेंट थे, सारे लोगों ने खिड़की का जो भी नीड्स है, इवनिंग बॉल अलग, खाना के लिए सारा बॉल्स उसका अलग अलग था, वो सारा उन्होंने दिया, डिफरेंट कोट्स दिया। फिर उसके बाद कुशल्स दिया, इतना सब कुछ दिया। इतना सामान हो गया कि जो कार था मिस्टर हैरियट का वो छोटा पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि मेरा कार तो छोटा पड़ गया, आपके सामान से ऐसा करते हैं कि सारा सामान कर रख देते, जो आकर मैं हटा के ले जाता हूँ, बाकी सारा सामान कर रख देते, फिर मैं बाद में ले जाऊँगा। तो वो क्या किए, वो खिड़की को अपने हॉस्पिटल लेकर गए। खिड़की को जब वो अपने हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पे और भी कई डॉग्स थे। खिड़की को जब उन्होंने देखा तो पहले तो वो सारे उसके सराउंडेड में आए, बट जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके काम का नहीं है। फिर वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेने लगा, वो चले गए। खिड़की जो था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी, उसकी हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। वो मुँह नहीं उठा पा रहा था, वो पूछ नहीं हिला पा रहा था। मतलब डॉगी फुर्तीला प्राणी होता है, बट उसमें कोई भी लक्षण नहीं था डॉगी का। फिर सुस्त हो गया, तो बीमार हो गया था। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो पहली रात को उसे बस पानी देंगे, दिन भर उसे बस पानी देंगे, उसे कुछ भी खाने को नहीं देंगे। तो 2 दिन उन्होंने पानी दिया उसे, फिर उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने उससे कुछ खाने को दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, सारे डॉग्स के लिए एक जगह खाना होता था। तो डॉग्स को पता था कि मुझे अभी खाना मिलेगा, तो सारे डॉग्स जल्दी आते थे, जो जल्दी आते थे उन्हें जल्दी खाना मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, डॉग्स सारे थे वो आए खाने के लिए, तो वो सारे आगे बढ़ खिड़की जो था वो धीरे धीरे आया। तो खिड़की धीरे धीरे आया क्योंकि वो बीमार था, तो उसे बचा हुआ खाना मिला। उससे बचा हुआ खाना को उसने ले किया और वहाँ से चल गया। फिर धीरे धीरे उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा। वो बाकी कुत्तों के साथ मिलजुल गया, वो बाकी कुत्तों के साथ खेलता था। उसका डाइट जो था काफ़ी संतुलित था, उससे ज़्यादा खाना नहीं मिलता था हॉस्पिटल के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू। उसका डाइट काफ़ी ज़्यादा संतुलित था। फिर वो धीरे धीरे रिकवर करने लगा। फिर बट बीच में मिसेस पंपनी का बार कॉल आता था ये पूछने के लिए कि क्या मेरा बेटी सही सलामत है, क्या उसकी तबीयत अब ठीक है। तो डॉक्टर इस चीज़ से इरिटेट हो गए, तो नहीं लगता था बेटी फ़ोन कर देती है, अब इसे वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो एक बार मिसेस पंपनी जो थी उन्होंने 1 दर्जन केला, डेली वो 1 दर्जन वहाँ पर एग्स भिजवाने लगे, क्योंकि जो है वो एग्स खाएगा।
तो खिड़की को वो सारे एग्स नहीं मिलते थे, वो सारे एग्स जो थे वो डॉक्टर और उनके हॉस्पिटल के जो भी एम्प्लॉय थे वो लोग खाते थे, क्योंकि खिड़की को इतना खाना देना ही नहीं था। फिर उसके बाद बनाना भी डेली आने लगे। इवन डॉग के लिए उन्होंने ब्रांडी भी भिजवाया, वाइन भिजवाया ताकि उससे एनर्जेटिक लगे, और ब्रांडी भिजवाया। ब्रांडी मिलने के बाद डॉक्टर भी सॉफ्ट, कुत्ते के लिए कोई ब्रांडी कैसे भिजवा सकता है, कुत्ते के लिए कोई वाइन कैसे भिजवा सकता है। फिर उसके बाद कुत्ता को जो खिड़की था उसको तो इतना खाना नहीं देता था, वो लोग क्या करता था, खुद में खा के करके बैठ जाता था। फिर उसे डॉक्टर के मन में थोड़ा ग्रीड आ गया, उसे ऐसा लगा कि खिड़की के कारण हमें सुबह में एग मिलता है, दोपहर में वाइन मिलती है, रात में हमें ब्रांडी मिलती है, ऐसा करते से हम अपना परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं। पर उनके मन में ये भी बात आया कि अगर हम इसे यहाँ रख लेंगे तो उसकी मिस्ट्रेस है मिसेस पंपरी, उसकी हालत काफ़ी बुरी हो जाएगी, क्योंकि वो खिड़की के बिना नहीं रह सकती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसका हालत में काफ़ी सुधार हो गया, क्योंकि बाकी कुत्तों की तरह बिहेव करने लगा, उन्हीं की तरह खेलने कूदने लगा, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने फ़ोन किया मिसेस पंपरी को कि आइए आप इसे लेकर के चल जाइए। तो कॉल करने के 30 मिनट, विदिन 30 मिनट उनका एक पुलिस हॉस्पिटल के बारे में ब्लैक कलर की बहुत बड़ी कार आती है, कार में मिसेस पंपरी जाती है। मिसेस पंपरी को देख करके क्योंकि दौड़ करके उनकी गोद में चल जाए, कार उन्हें लिक करने लगता है। तो उनकी खिड़की की लिकिंग के कारण मिसेस पंपरी बोल भी नहीं पाती है, लेकिन जब उसकी इतनी अच्छी हालत देखती है खिड़की की तो वो काफ़ी खुश होती है और डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने मेरी खिड़की को ठीक कर दिया है। फिर during the excitement, I have the offer to bring out the bed, toys, cushions, coat and balls, none of which had been used. As the car moved, Mrs. Pomfrey leaned out of the window. Tears stole in her eyes, her lips trembled. फिर उसके बाद जो भी कुशन्स, टॉयज, कोट्स, बॉल्स जो भी मिला था खिड़की के लिए मिसेस पॉम्फ्री के थ्रू, वो सारा उन्होंने उसे रिटर्न कर दिया और उनमें से कोई भी एक सामान उन्होंने यूज़ नहीं किया था। तो जब जाने लगी मिसेस पॉम्फ्री, उनकी आंखों में आंसू था और उनके जो होठ थे वो थरथरा रहे थे, वो शुक्रिया कर रही थी डॉक्टर को मन ही मन। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। फिर वो बोलती है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, ये एक चमत्कार है, ये सर्जरी नहीं है, ये सर्जरी का अद्भुत चमत्कार है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी है ये। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स लॉर्ड फील का। आगे का चैप्टर हम आगे के वीडियो में